हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैग्नस अपस्किल में। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो डेटा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। एसेंशियल पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेली ऑफिस वर्क। जो हम ऑफिस में काम करते हैं, जैसे ज़्यादातर हम लोग एक्सेल में काम करते हैं, ऑफिस में जो काम होता है वो एक्सेल में होता है। तो जो एक्सेल से रिलेटेड डेली वर्क हैं, ऑफिस से रिलेटेड डेली वर्क हैं, जैसे पीडीएफ में काम करना, टेक्स्ट में काम करना, एक्सेल में काम करना, ये जो डेली वर्क हैं, इनको यदि हमें ऑटोमेशन में लाना है, ऑटोमेट करना है, कि जितना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक्सेल के फंक्शन सीखने में, फॉर्मूले सीखने में, हम पाइथन से उन्हीं चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि एक्सेल एक पेड सॉफ्टवेयर है, आपको एक्सेल के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, तो आप पाइथन की मदद से वो सारे काम, वो सारे डेली ऑफिस वर्क आसानी से कर सकते हैं जो आप एक्सेल की या किसी और की मदद से करते हैं। इसको हम बोलेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरी का मतलब होता है कुछ फ्री गिफ्ट मिलते हैं हमें पाइथन की तरफ से। कुछ लोग हैं दुनिया में जो पाइथन को बहुत बेहतर जानते हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ लाइब्रेरीज बना रखी हैं, फ्री के कुछ टूल्स बना रखे हैं, जिनकी मदद से हम ऑफिस के जो डेली वर्क हैं उसको ईजिली कर सकते हैं। ये कुछ लाइब्रेरी के नाम दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नाम दिया हुआ है पांडास। ये पाइथन की बहुत फेमस लाइब्रेरी है। इसका यूज करके ऑटोमेशन का काम किया जाता है, एक्सेल ऑटोमेशन का काम किया जाता है। एक और लाइब्रेरी है साइकिट लर्न। ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, जो आप एआई का आजकल इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है साइकिट का। ये साइकिट, मैटप्लॉटलिब, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, नीचे वाले जो दो नाम है टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, ये एआई और मशीन लर्निंग के लिए है। जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं उसके अंदर पाइटॉर्च का ही इस्तेमाल किया गया है। और ये जितनी भी मैंने आपको नाम गिनाए सब फ्री हैं, एब्सोल्युटली फ्री हैं, किसी का भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। ये कुछ लोगों ने आपके लिए बना रखा है और आपको फ्री प्रोवाइड कर रखा है। हमें बस इनको सीखना है और अपना ऑफिस का डेली वर्क ऑटोमेट कर सकते हैं। ये मैंने जो बताया वो पांडास के बारे में बताया है। ये पाइथन की बहुत ज्यादा फेमस लाइब्रेरी है ऑटोमेशन के लिए। ये बेसिकली करती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस में एक्सेल की कोई शीट है, जनरली बहुत बड़ी शीट होती है, बहुत बल्कि शीट्स होती हैं। उस शीट के डेटा को ये पांडास लाइब्रेरी एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब खींचती है, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म का मतलब हुआ आप जिस तरह से उसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जिस तरह का चार्ट देखना चाहते हैं, आप जो भी उसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो ट्रांसफॉर्म करती है और फिर उसको लोड करके किसी डेटाबेस में डाल देती है। जैसे एक और चीज है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम फॉर एग्जांपल ऑफिस में एक्सेल में काम कर रहे हैं, मैंने एक्सेल में काम किया और मैंने अपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा। अब जरूरी नहीं है वो भी एक्सेल में ही काम कर रहा है। आजकल मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं काम करने के, तो हो सकता है वो सीक्वल में काम कर रहा है। मेरी जो दूसरा डिपार्टमेंट है, मान लो मैं किसी दूसरी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, तो वो सीक्वल पे काम कर रहा है। तो पांडास आपकी मदद करेगी, एक्सेल का डेटा उठाएगी, उसको क्लीन करेगी, उसको ट्रांसफॉर्म करेगी और उसको सीक्वल में कन्वर्ट कर देगी, जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी कंपनी को चाहिए। तो ये पांडास का काम है। पांडास एक्सेल को मैनिपुलेट करती है, क्लीन करती है, समराइज करती है। समराइज मतलब आप जो भी फॉर्मूले एक्सेल में लगाते हैं वो सारा काम करती है। ये सारा काम ऑटोमेशन में करती है। आपको सिर्फ एक बटन दबाना होगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं। सेकंड जो लाइब्रेरी है उसका नाम है ओएस। ये भी एक फ्री लाइब्रेरी है जो पाइथन के साथ आती है, और इसका फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके जो ऑफिस के रोजमर्रा के जो काम होते हैं, जैसे फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना, और एक साथ कई लाख फोल्डर क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए 50 फोल्डर क्रिएट करो, तो आपको टाइम लगेगा। आप एक एक करके करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू फोल्डर करोगे, ऐसे करके आपको टाइम लगेगा। ऑफिस में मान लो आपको कई फोल्डर क्रिएट करने हैं, उसके अंदर फाइल्स डालनी है, फाइल्स में कुछ लिखना है, आप ये चाह रहे हो कि ये सब काम ऑटोमेट हो जाए। मीन्स मैं एक बटन बनाऊं, बटन दबाएं, ये 50,000 फोल्डर्स बन जाएं, उसके अंदर फाइल्स चली जाएं, इधर से उधर कॉपी पेस्टिंग होनी शुरू हो जाए, वो सारा काम ये ओएस नाम की लाइब्रेरी करती है। ये एक सिंगल क्लिक में करेगी। आपको क्लिक करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, सिंगल क्लिक करना है, ये सारा काम ऑटोमेशन में हो जाएगा, जिसके लिए घंटों लगते हैं। ऑफिस में जिस काम को करने के लिए आपको बहुत देर लगती है, ये ऑटोमेशन में करेगा। तो एक और लाइब्रेरी है ओएस, ये भी एक फ्री लाइब्रेरी है। थर्ड जो लाइब्रेरी है वो ईमेल से रिलेटेड है, और ईमेल के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी है। मैंने 3 को यहाँ पे मेंशन किया है। एक है एसएमटीपी लिब, एक है ईमेल और एक है याग मेल। ये तीनों की तीनों फ्री लाइब्रेरी हैं। ये आपके ईमेल को ऑटोमेट करेगी। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आप अपने क्लाइंट्स को
रेगुलर बेसिस पे ईमेल भेजते हो। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरे को रेगुलर समथिंग टाइम पर 5 बजे या 6 बजे मेल करना है अपने क्लाइंट को। कुछ मेल करते हो आप, डेली का टास्क है आपका, तो उसके लिए आपको कोई बंदा रखना पड़ेगा जो जिसको याद रहे कि वो 5 बजे सर का मेल किसी को डिलीवर करेगा। और यदि किसी दिन भूल गया तो आपके क्लाइंट को जाना बंद हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप इस लाइब्रेरी का यूज करो, इसको बता दो कि किसको भेजना है और क्या भेजना है, और आप इसका टाइम फिक्स कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के डेली बेस पे ये ऑटोमेशन का काम करती है। ये ऑटोमेटिक भेजना शुरू करेगी, आपको इंटरवेंशन करने की नीड नहीं है, आपको किसी बंदे को रखने की नीड नहीं है। उस बंदे का सारा काम ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन मोड में करेगी। तो ईमेल्स के लिए जो लाइब्रेरी है वो ये 3 लाइब्रेरी है, जिसमें से यागमेल बड़ी फेमस लाइब्रेरी है, और सारी की सारी लाइब्रेरीज पाइथन में फ्री होती हैं, ओपन सोर्स कैटेगरी होती है। चौथी जो है वो है एपीआई ऑटोमेशन। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, एपीआई ये बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है प्रोग्रामिंग की दुनिया में। एपीआई बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ और मेरे यहाँ जो सॉफ्टवेयर चलता है वो टैली में चलता है, और मैं किसी और से डील करता हूँ, वो एक्सेल में काम करता है। तो हम दोनों के सॉफ्टवेयर डिफरेंट हैं। एक्सेल एक अलग सॉफ्टवेयर है, टैली एक अलग सॉफ्टवेयर। अब मैं अपने टैली का डेटा एक्सेल में शिफ्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए टैली में ऑप्शन आते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन मान लो बहुत बल्कि डेटा है, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है, जो मैं ऑटोमेशन मोड में रखना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली शाम के 5 बजे या 4 बजे टैली का बैकअप हो और ऑटोमेटिकली एक्सेल में चेंज होकर किसी को भेज दिया जाए, किसी के मोबाइल में भेज दिया जाए, किसी का टैबलेट में भेज दिया जाए, किसी भी मशीन में भेज दिया जाए, तो उसको बोलते हैं एपीआई ऑटोमेशन। और पाइथन के पास ऐसी लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो इस तरह का काम करती हैं। जैसे एक लाइब्रेरी रिक्वेस्ट, ये एक फ्री लाइब्रेरी है। ये क्या करेगी? आपकी कंपनी का डेटा उठाएगी और किसी भी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर देगी ऑटोमेशन मोड में। ह्यूमन को आने की जरूरत नहीं है, किसी के टैबलेट पे भी चला जाएगा, किसी वेबसाइट पे भी चला जाएगा, गेमिंग कंसोल पे भी चला जाएगा, मोबाइल डिवाइस पे भी चला जाएगा, स्मार्टफोन पे भी चला जाएगा, आपकी कोई कार कनेक्टेड है इंटरनेट से, उस पर चला जाएगा। मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, वो भी ऑटोमेशन मोड में। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं लगेगा कि वो एक टैबलेट को भेज रहा है, एक मोबाइल को भेज रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, एक बटन प्रेस करना है, आपका सारा काम ऑटोमेशन में हो जाएगा। तो उस लाइब्रेरी का नाम है रिक्वेस्ट। ये भी एक फ्री लाइब्रेरी है। नेक्स्ट जो लाइब्रेरी है वो है वेब ऑटोमेशन की लाइब्रेरी। वेब ऑटोमेशन का मतलब होता है, इसके लिए भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उसमें से मैंने एक मेंशन किया ब्यूटीफुल सूप। ये क्या करती है? इसका काम होता है वेब को स्क्रैप करना। वेब स्क्रैप का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नई कंपनी हूं जो हल्द्वानी में ई कॉमर्स चलाना चाह रही है, और मैं भी अमेजोन की तरह कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहा हूँ या फ्लिपकार्ट की तरह कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ। अब मेरे को सबसे पहले फ्लिपकार्ट की साइट पे और अमेजोन की साइट पे या बहुत सारी साइट्स पे जाके देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या क्या नहीं बेच रहे हैं जो मैं बेचूं। मेरे को उनकी पूरी वेबसाइट्स खंगालनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम होता है ब्यूटीफुल सूप। ये क्या करती है? ये उन सारी वेबसाइट्स पे जाती है जिनका नाम आप इसको मेंशन करोगे, आप बताओगे इस साइट पे जा, ये उस साइट पे जाएगी, उनका जितना डेटा है आपके लिए इकट्ठा करके लाएगी, उसको एक्सेल में चेंज करेगी और आपकी मशीन पे स्टोर करा देगी। तो आपको ऑफलाइन उन कंपनीज का सारा डेटा दिखाई दे जाएगा, वो क्या क्या बेच रहे हैं, कितने प्राइस में बेच रहे हैं, जिसको फिर आप देख के उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल सूप एक वेब स्क्रैपिंग लाइब्रेरी है जो वेबसाइट्स पे जाके उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करती है, आपके लिए एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में चेंज करती है, फिर आपको देखने लायक बना देती है। तो ये भी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। इस पे काम करके आप वेब ऑटोमेशन कर सकते हो। क्योंकि आजकल आज जो चल रहा है बहुत ज्यादा, वो एआई चल रहा है। एआई में ऑटोमेशन सबसे ज्यादा चलता है। हर कंपनी को कोई ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें ह्यूमंस उनको कम से कम रखने पड़े, ह्यूमन ना आए करने के लिए। कोई मशीन हो, कोई प्रोग्राम हो जिसको क्लिक किया जाए, वो ऑटोमेशन मोड में सब कुछ कर दे। तो ये वही सारी ऑटोमेशन लाइब्रेरी है पाइथन की। ये सब कुछ ऑटोमेटिक करती है। आपको सब सीखने की जरूरत नहीं है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग। यदि आपको वेब स्क्रिप्टिंग करनी थी तो फिर आपको ब्यूटीफुल सूप सीखना है। यदि आपको डेटा साइंस करना है तो फिर आपको पांडा सीखना है। मैं सबको एक एक करके मेंशन कर रहा हूँ, करना हमको सबको नहीं है, किसी एक को करना है। ये एक विजुअलाइजेशन रिपोर्टिंग करने की लाइब्रेरी। अब पाइथन के पास इस तरह की भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन चार्ट प्रोड्यूस करती है, बहुत एक इंटरेक्टिव चार्ट प्रोड्यूस करती हैं जो एक्सेल उतना बेहतर नहीं कर पाता। एक्सेल पे एक लिमिटेड चार्ट्स होते हैं, और क्योंकि एक्सेल एक पेड सॉफ्टवेयर है तो पहले आपको एक्सेल खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें उतने इंटरेक्टिव चार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। लेकिन पाइथन आपको फ्री में जो भी करंटली चार्ट किसी भी आप कंपनी में देख पाते हो, वो सारे चार्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे, और एक्सेल से कई गुना बेहतर और कई गुना तेज ये क्रिएट कर सकता है।
तो इसके पास विजुअलाइजेशन की बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे मैटप्लॉटलिब मैंने मेंशन किया, प्लॉटली, सीबॉर्न, बुके, इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जिसको Amazon जैसी कंपनी खुद यूज करती है अपने प्रोडक्ट का चार्ट दिखाने के लिए। वो इन्हीं लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करती हैं अपने डेटा को विजुलाइज करने के लिए। तो एक विजुलाइजेशन टूल है ये मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, ये जितने भी दिए हैं ये चार्ट्स बनाते हैं और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाते हैं। मैं आपको डैशबोर्ड का एक डेमो दिखाता हूँ। ये एक डैशबोर्ड है। इस तरह के डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं कंपनी में आजकल। एक्सेल में आपसे यही बनवाया जाता है। एक्सेल का लास्ट जो प्रोडक्ट है वो यही है। इस तरह का एक डैशबोर्ड बनवाया जाता है कि हमको एक डैशबोर्ड बनाओ जिसमें हमको दिख जाए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, उनका सारा डेटा, कौन कब आया था, कौन कब नहीं आया था। तो इस तरह के सारे जो डैशबोर्ड्स हैं वो एक्सेल भी तैयार करती है, लेकिन मैंने बोला एक्सेल पेड है, आपको फ्री में ये ऑल्टरनेटिव देता है पाइथन। आप इस लाइब्रेरी की मदद से इस तरह के स्टनिंग टाइप के डैशबोर्ड्स आसानी से और फ्री में क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्टिविटी वाली कुछ लाइब्रेरी है जो ऑटोमेशन में काम आती हैं। ये भी ऑफिस में बहुत ज्यादा चलती है कि ऑफिस में एक फाइल यूज होती है पीडीएफ। पीडीएफ फाइल बहुत यूज होती है और उस पीडीएफ में एक प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर पीडीएफ जो होती है वो राइटेबल नहीं होती, सिर्फ रीडेबल होती है। आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो। मान लो आपको ऑफिस में नीड पड़ी कि आपके पास जो पीडीएफ है उनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना है, चेंज करना है। जनरली आप ये नहीं कर सकते क्योंकि पीडीएफ राइट करने की फैसिलिटी नहीं देती। पीडीएफ राइटर आता है लेकिन वो पेड होता है। तो आप यदि इस लाइब्रेरी का यूज करते हो जैसे PyPDF2, तो ये क्या करेगी, आपकी पीडीएफ से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे सकती है, निकाल सकती है। एक और लाइब्रेरी है PDF-6, ये क्या करेगी, ये टेक्स्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, इमेज भी निकाल सकती है। किसी पीडीएफ में यदि कोई इमेज पड़ी है, जनरली पीडीएफ से इमेज एक्सट्रैक्ट नहीं होती है, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट कर लेगी। एक और लाइब्रेरी है टीका, ये भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करती है और पीडीएफ का कोई मेटा डेटा मींस छुपा हुआ डेटा, उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ऐसी एक और है टेबुला पाई, ये यदि आपकी पीडीएफ में कोई टेबल्स बनी हुई हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको निकाल के देती है। ये बहुत यूजफुल लाइब्रेरीज हैं क्योंकि पीडीएफ में यदि आपको कोई चेंज करना है तो आपको पीडीएफ राइटर परचेज करना पड़ता है जो काफी महंगा है, लेकिन उसका ये फ्री ऑल्टरनेट है। इनके पास इस तरह की बहुत सारी ऑटोमेशन लाइब्रेरी है जो पीडीएफ में आपको राइटिंग करके दिखा देती है जिस तरह की आपकी नीड हो। लास्ट में मैंने एक फिगर दिया हुआ है जिसमें लगभग जितनी लाइब्रेरीज आजकल इस्तेमाल होती है पाइथन में, लगभग उन सबके नाम है। जैसे स्क्रेपी है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, अपाचे एयरफ्लो है, फ्लास्क है, टेंसरफ्लो है, साइकिट है। ये सारी फ्री लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग काम करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था आपको, यदि आपको डेटा साइंस वाले फील्ड में जाना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, सारा काम आपका दिन भर डेटा से रिलेटेड है, तो आप पांडास चूज करोगे। पांडास बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है। ये डेटा में सब कुछ कर सकती है, जो एक्सेल कर सकता है उसे 10 गुना कर सकती है और फ्री में कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको चार्ट्स बनाने हैं, अपनी कंपनी का डेटा के चार्ट्स क्रिएट करने हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, तो आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अपनी कंपनी के डेटा को वेबसाइट पे ले जाना है, आपको वेब मॉडल्स बनाने हैं, तो आप फ्लास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी कंपनी के लिए एआई एजेंट बनाना चाहते हैं, कोई एआई एजेंट बन जाए, तो आप साइकिट लर्न या फिर टेंसरफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी लाइब्रेरीज एब्सोल्युटली फ्री हैं, आपको बस इनको सीखना है और ये सारे काम आसानी से फ्लो में आप कर सकते हैं। तो ये थी पाइथन से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरीज। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।